हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। सो देखो, आज अपन डिस्कस करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को। अपन ने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस करा था ये प्रॉपर्टीज़ को, और अब अपन डिस्कस करेंगे एक और प्रॉपर्टी। सो लेट अस नंबर 5। सो देखो, टी ऑफ वी एफ, वेट, अगर कोई टी है वो वी ओवर एफ से डब्ल्यू ओवर एफ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। सो उस केस में मैं बोल सकता हूँ क्या, टी इज़ वन वन एंड ऑन टू अगर है तो इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w। देखो इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखो, प्रूफ कुछ ऐसा होगा कि अगर t सपोज वन वन है, t अगर वन वन है तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ v इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w। w की डायमेंशन बड़ी होगी, और अगर t ऑन टू है तो मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ v इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ w इक्वल टू। सो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। सो बाय इजीली बाय वन एंड टू आई कैन डायरेक्टली राइट क्या, कि अगर t वन वन ऑन टू है, t अगर वन वन ऑन टू है, दैट इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w, राइट। अब बात करते हैं t की। सेकंड एग्जांपल, अगर t मैपिंग है r ओवर n से r ओवर m पे, सो ये m है, राइट। सो अगर n लेस देन m है, देखो ध्यान से, सो इसका क्या मतलब है, इम्प्लाइज t कैन बी वन वन, t कैन बी वन वन बट नॉट ऑन टू, राइट। देखो जाहिर सी बात है, यहाँ गौर से ऑब्जर्व करो, देखो ऑब्जर्वेशन चाहिए यहाँ पे। अगर n लेस देन m है तो जाहिर सी बात है कि t वन वन तो हो सकता है पर ऑन टू कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि m मतलब रेंज स्पेस के पाले में, रेंज स्पेस के डोमेन में बहुत से वेक्टर्स एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जो कि मैप नहीं हुए, क्योंकि उसकी डायमेंशन ज़्यादा है, राइट। सो उस केस में हम इजीली बोल सकते हैं कि टी कैन बी वन वन। मतलब देखो ऐसा भी नहीं है कि वन वन होगा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि वन वन ना हो, पर अगर n लेस देन m है तो वन वन होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, पर ऑन टू कभी भी नहीं होगा, राइट। सिमिलरली अगर n ग्रेटर देन m है तो उस केस में t कैन बी ऑन टू। देखो t ऑन टू हो सकता है बट कैन नॉट बी वन वन, कैन नॉट बी वन वन, राइट। थर्ड पॉइंट, अगर n बराबर m हो जाए, n बराबर m हो जाए तो उस केस में t कैन बी वन वन एंड ऑन टू बोथ, राइट। अब देखो एग्जांपल समझते हैं। सपोज सपोज देखो, t अगर मैंने मैपिंग ली एक्स वाई जेड, वेट, t मैपिंग है R2 से R3, राइट, R2 से R3, तो मैंने लिया t ऑफ एक्स वाई, ये मैप हो रहा है x, y, 0 पे, राइट। देखो इस केस में t ऑफ 1, 0 क्या आया, 1, 0, 0। t ऑफ 0, 1 क्या आया, 0, 1, 0, राइट। और t ऑफ 0, 0 क्या आया, 0, 0, 0। तो देखो जाहिर सी बात है कि दोनों ही वेक्टर्स थे, और दोनों वेक्टर्स पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन पे मैप होगा इजीली टी ऑफ वी के अंदर। सो देयरफॉर इट इज़ वन वन। देखो ऑब्जर्व कर लेना अपन ने, ये वन वन है पर ऑन टू नहीं हुई, राइट, वन वन। पर देखो कोई ऐसा भी हो सकता है, अब कोई पूछे
कि यार आपने तो बताया था कि टी वन वन होती है और वन वन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये तो एक वन वन हो गई, पर कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसके अंदर वन वन नहीं हो। तो देखो उस केस में क्या होगा, अगर टी एक मैपिंग है R2 से R3, राइट, सच दैट टी ऑफ एक्स वाई इज x कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, राइट। सो देखो उस केस में क्या हुआ ना, उस केस के अंदर टी ऑफ एक्स वाई सपोज, तो टी ऑफ एक्स वाई की जगह क्या लेंगे, ज़ीरो वन, राइट। तो टी ऑफ ज़ीरो वन ये किस पे आया, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, और टी ऑफ वन ज़ीरो ये आया वन ज़ीरो ज़ीरो, राइट। सो इस केस में क्या हो गया, नलिटी ऑफ टी जो है वो ज़ीरो वन आ गया, मतलब ये वन वन नहीं है। क्यों, क्योंकि सारे वेक्टर पॉसिबली मैप नहीं हुए ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे, राइट। सो इस वजह से अपन बोल सकते हैं कि ये ऑफ कोर्स एक मैपिंग तो है जिसकी डायमेंशन n 2 है, वो लेस देन 3 है, पर ये वन वन नहीं है, राइट। सिमिलरली अब बात करते हैं सेकंड वाले एग्जांपल की। सेकंड वाले एग्जांपल में क्या बोल रहा था कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन m हो जाए तो उस केस में t कैन बी ऑन टू बट नॉट वन वन। तो देखो ऐसा एग्जांपल है ये वाला, R4 से R2 क्योंकि मैपिंग जारी है, राइट। सो उस केस के अंदर टी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो, मैंने लिखा एक्स वाई, सॉरी ज़ीरो नहीं आएगा बिकॉज देयर आर 4 टपल्स, राइट, एक्स वाई जेड डेल्टा विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, या फिर एक और मैपिंग उठा लो, टी ऑफ एक्स वाई जेड डेल्टा इस एक्स ज़ीरो कॉमा एक्स, राइट। तो इस केस पे ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, राइट। पर ऑन टू वाला एग्जांपल अगर चाहिए तो देखो यही वाला एग्जांपल जो था ऊपर वाला, इसको अपन ऑन टू समझ सकते हैं, पर 3x2 में, 2x3 में नहीं होगा। अगर अपन ने ऑर्डर जो है वो बढ़ा लिया है तो उस केस में फंक्शन कैन बी ऑन टू बट नॉट नेसेसरीली बी ऑन टू, राइट। सो यहाँ पे ऑन टू नहीं हुआ। सिमिलरली अगर मैंने मैपिंग उठाई थर्ड केस में, देखो n इक्वल टू m की केस में, मतलब R2 से R2, राइट। सो उस केस से मैंने उठाया टी ऑफ एक्स वाई इज एक्स कॉमा ज़ीरो। तो देखो जाहिर सी बात है कि टी ऑफ वन ज़ीरो बराबर कितना होगा, वन कॉमा ज़ीरो, और टी ऑफ ज़ीरो कॉमा वन बराबर होगा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो के। सो ये ना तो वन वन हुआ बट ऑन टू हो गया, राइट, नाइदर वन वन बट ऑन टू, राइट। सो इस तरीके से रिजल्ट क्या बोल रहा था, रिजल्ट बोल रहा था कि टी कैन बी वन वन एंड ऑन टू बोथ। सो देखो, राइट, पर ये वन वन तो नहीं है, पर ऑन टू है। ओके, सो अपन और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिएगा, और अगर डाउट आए तो पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं डाउट पूछने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। ओके, सो टी ऑफ वी एफ से डब्ल्यू एफ अगर ये एक मैपिंग है और मैंने बोला कि डायमेंशन जो है ना बच्चों वी ओवर एफ की वो बराबर है डब्ल्यू ओवर एफ के, देन इक्वल टू एन, राइट, देन फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। देन फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। देखो इक्विवेलेंट क्या क्या होंगे, देखो अपन ने पढ़ा है क्या, अगर टी वन वन है तो कर्नल ऑफ टी ज़ीरो होता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट अपना इम्प्लाई करते हैं कि कर्नल ऑफ टी ज़ीरो होता है, राइट। और इससे क्या पता चला कि नलिटी ऑफ टी, क्योंकि कर्नल ज़ीरो है, रेंज नल स्पेस ज़ीरो है, तो नलिटी ऑफ टी ज़ीरो हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ नलिटी नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, राइट। सिमिलरली अगर नलिटी ज़ीरो है तो रो ऑफ टी एन के बराबर हो जाएगा, राइट, और रो ऑफ टी एन के बराबर हो गया
मतलब रेंज स्पेस कंप्लीट वेक्टर स्पेस के बराबर होगी W ओवर F, राइट। दूसरा, अगर ये हो गया तो T इज ऑन टू। और देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर T ऑन टू है ना तो T हमेशा इन्वर्टिबल भी होगा। अब ये कैसे होगा इसके लिए आप ढूंढ के लाइएगा रिजल्ट, अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, सो T इन्वर्टिबल होगा। सो ये थे कुछ पॉइंट्स। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की। जैसे देखो V1, V2, V3 अप टू Vn, अगर ये वेक्टर लेके चले सपोज और ये LD हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ कि T ऑफ V1, T ऑफ V2, T ऑफ Vn, राइट, ये सेट भी LD होगा, ये सेट भी LD होगा, राइट। अब देखो कैसे, देखो कैसे, सिंस V1, V2, Vn आर LD, राइट। अगर ये LD है तो मुझे पता है क्या होगा, मैं इसको V को कैसे लिख सकता हूँ, वेक्टर को समेशन अल्फा i Vi की फॉर्म में, राइट, विच इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एक मिनट फॉर अल्फा आई नॉन ज़ीरो, सारे फॉर ऑल अल्फा i's आर नॉन ज़ीरो, राइट। या फिर सम, एक काम करते हैं, फॉर ऑल नहीं होगा, फॉर सम, राइट। तो देखो अगर मैं इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूँ T ऑफ V, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा T ऑफ समेशन अल्फा i Vi, राइट। तो ये समेशन कितना होगा, अल्फा i टाइम्स T ऑफ Vi, राइट। देखो इसको लिख सकते हैं बराबर T ऑफ 0 के, राइट। सो देयरफॉर समेशन अल्फा i T ऑफ Vi इक्वल टू 0, राइट। फॉर, अब देखो ऊपर वाले स्टेटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, फॉर सम अल्फा i इज नॉन ज़ीरो, राइट। तो देखो इससे क्या पता चला कि T ऑफ ऑल द T ऑफ V1, T ऑफ V2 अप टू T ऑफ Vn, राइट, ये LD है। कैसे, क्योंकि अपन ने ये स्टेटमेंट लिख पा रहे हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, देखो इसका ही अच्छा सा LD सेट का, ठीक है, कैसे होता है। देखो T ऑफ, ये R2 से R2 जा रहे हैं, राइट, और 1,0, 0,1, और सपोज ऐड करने के लिए LD को, सॉरी, अपन को अगर इसको LD सेट बनाना है ना बच्चों, तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, इसको 1,1 पे मैप कर देंगे, राइट। 1,1 एक और ऐड कर देंगे, सॉरी मैप नहीं, ऐड करेंगे। सो देखो अपने को ये प्रूफ करना है कि अगर ये LD है, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ट्रांसफॉर्मेशन सेट बनाओ, 1,1 प्लस 0 1, 1,1, दूसरा 0, 0,
0+1 0,1 और तीसरा सेट 1,1 मतलब 1,2, राइट। सो ये सेट भी एलडी होगा, ऐसा शो करने हैं। तो देखो सिंपल है, अपन ऑब्जर्वेशन से देख पा रहे हैं कि 1,1 0,1 और 1,2। सो इस 1,2 को इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन 1,1 लिखा जा सकता है, मतलब ये एल सेट तो नहीं है, ये एल डी सेट ही है। या फिर इसको चेक करने का एक और तरीका है, आप इसकी मैट्रिक्स बना दो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, सिंपल। अगर वो नॉन जीरो आता है तो वो एल आई होगा, पर वो जीरो आएगा तो वो एल डी हो जाएगा, सिंपली, राइट। सो इस तरीके से अपन कह पा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो भी बनेगा ना, वो देखो हमेशा बनेगा फ्रॉम द लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक और चीज़ है, ये चीज़ जो है ना डिपेंड करेगी, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। पर अगर एल डी है तो हमेशा एल डी होगा, पर अगर एल आई है ना तो डिपेंड करेगा कि वो एल डी होगा कि एल आई होगा, वो अपन देखेंगे जल्दी, राइट। चलो, सो डाउट डाउट क्या आता है अब देखो इसके अंदर, वही कि जैसे मैंने बताया अभी डिस्कशन में कि अगर सपोज ये वेक्टर एल आई हो जाए, मैंने बोल दिया कि v1 v2 अप टू vn, ये सेट जो है ना अगर वो एल आई हो जाए, राइट। सो उस केस में टी ऑफ v1, देखो टी ऑफ v1 टी ऑफ v2 अप टू टी ऑफ vn, ये सेट क्या होगा, एल आई होगा या फिर एल डी होगा, ये नहीं पता है, राइट। सो देखो एग्जाम्पल समझते हैं, इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो अगर R2 टू R2 कोई मैपिंग है सपोज, और अपन ने उसको वही डिफाइन करी है, टी ऑफ एक्स वाई इज एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई, सेम मैपिंग डिफाइन करी है, सेम मैपिंग डिफाइन करी है। तो देखो टी ऑफ बेसिस लेंगे स्टैंडर्ड बेसिस 1,0 इज 1,1 और टी ऑफ 0,1 इज 0,1, राइट। सो देखो इस केस में ये तो क्या आ गया, एल आई आ गया, राइट। ये सेट तो क्या आ गया, एल आई आ गया 1,1 और 0,1, ये सेट एल आई आ गया, राइट, एल आई सेट आ गया। अगर मैं बोलता हूँ इसी जगह पे मैं एग्जांपल ले लूँ, सपोज मैंने एग्जांपल लिया टी फ्रॉम R2 टू R2, टी फ्रॉम R2 टू R2 सच दैट टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा ज़ीरो, एक्स कॉमा ज़ीरो। तो देखो इस केस में क्या होगा, टी ऑफ 1,0 इज 1,0 एंड टी ऑफ 0,1 इज 0,0। तो देखो इस केस में ये एल डी सेट आ गया, इस केस में ये एल डी सेट आ गया। तो वेक्टर्स तो एल आई थे ऑफकोर्स 1 0 और 0 1, बट मेरा जो 1 0 और 0 0 मेरा एल डी सेट आ गया, राइट। सो ये एक हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, नहीं ऑफकोर्स ये रिजल्ट पॉसिबल है, कैसे, अब वो अपन देखेंगे। देखो बेसिकली ये डिपेंड करता है, अगर वो एल है, देखो अगर v1 v2 vn एल डी है, लीनियर डिपेंडेंट है, तो उस केस के अंदर हमेशा जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी फ्रॉम द सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn वो हमेशा एल डी होगी। पर अगर वो एल आई सेट है तो उस केस में वो एल आई भी हो सकता है और एल डी भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से डिफाइंड है, राइट, उसके ऊपर। ओके, सो ये था इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अब बात करते हैं देखो ओके, सो अब देखो, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अगर मैं बोलता हूँ टी जो है वो v ओवर एफ से w ओवर एफ मैपिंग है, राइट। सो उस केस में t11 होगा इफ एंड ओनली इफ t मैप्स एल आई वैक्टर टू एल आई। देखो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब साफ है
ये T11 है, तो उसका मतलब T जो है वो LI वेक्टर LI वेक्टर पे मैप करेगा अगर वो 11 है तो, और अगर वो मैप को LI वेक्टर से LI वेक्टर पे मैप कर रहा है तो वो 11 है। क्यों? क्योंकि देखो एग्जांपल लो, सिंपल, T ऑफ एक्स वाई इज एक्स कॉमा वाई सपोज, तो देखो T ऑफ 0 1, T ऑफ 1 0 1 कॉमा 0, राइट, और T ऑफ 0 1 0 कॉमा 1। तो देखो इस केस में 1 1 फंक्शन है, और 1 1 फंक्शन है मतलब ये LI सेट को LI पे ही मैप कर रहा है, राइट। ये अपन ने सेट लिया V1 V2 V1 और V2 का, तो वो हमेशा T ऑफ V1 T ऑफ V2 एज अ LI वेक्टर मैप होगा जब ये फंक्शन 1 1 है। और अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ तो उस केस में वो LI वेक्टर पे मैप नहीं करेगा, वो LD वेक्टर पे मैप कर जाएगा, राइट। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो LD पे मैप करे, राइट। हो सकता है वो LD वेक्टर नहीं बने पर LI तो नहीं बनेगा। ओके, सो ये है क्वेश्चन। अब लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस एंड टी, देखो कैसे डिफाइन करें, एक्स वाई जेड को मैंने डिफाइन करें कैसे, देखो 2x कॉमा 4x माइनस वाई 2x प्लस 2y माइनस एक्स। देखो R3 से R3 है ना, देखो ये 2x है, राइट, 2x कॉमा 4x माइनस वाई कॉमा 2x प्लस 2y माइनस एक्स, राइट। अब देखो, और t ऑफ एक्स वाई जेड ये कैसे डिफाइन करें, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा कॉमा जेड। देखो जहाँ पे थीटा जो है ना वो वेरी कर रहा है, थीटा पाई बाय 0 से पाई बाय 2, राइट। अब देखो S11 है, देखो 1 1 निकालने के लिए अपन को क्या करना है, चेक करना है कि नलिटी क्या है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है अगर T11 होता है तो उसकी नलिटी ऑफ T0 हो जाता है उस केस में। तो अगर जहाँ जहाँ नलिटी 0 आ गई वहाँ वहाँ अपन ने 1 1 को शो कर दिया, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है ऑप्शन T इज 1 1 बट नॉट S। दूसरा है both S and T are 1 1, राइट। और चौथा पॉइंट है neither S nor T is 1 1, राइट। अब देखो, देखो अपन को बेसिकली क्या काम करना है, दोनों ही केसेस में अपने को रैंक निकालनी है, और रैंक निकालने के बाद नलिटी निकल जाएगी फ्रॉम द रैंक नलिटी थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। देखो सबसे पहले रैंक ऑफ एस की बात करते हैं। टू 4 2 4 2 0 माइनस 1 3 और 0 0 माइनस 1। तो देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो इस केस में क्या होगा, रैंक की बात करते हैं। देखो ऑपरेशन लगा दो, R2 टेंस टू R3 देखो ऑपरेशन लगाने के बाद भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो जी किसी भी तरीके से इसका
रो ट्रांसफॉर्मेशन 0 0 0 नहीं ला पाएगा, तो रैंक जो है ना बच्चों वो 3 हो जाएगी डायरेक्टली। तो रैंक अगर 3 हो गई ना, तो देखो रैंक 3 हो गई, तो नलिटी ऑफ एस, नलिटी ऑफ एस क्या होगी, डायमेंशन, डायमेंशन क्या है अब देखो क्वेश्चन में, मैपिंग कहाँ से थी, R3 से R3, राइट। सो देखो R3 मतलब n की वैल्यू 3 थी, 3 माइनस 3 विच इज़ 0, राइट। तो नलिटी ऑफ एस क्या आ गई, 0 आ गई, मतलब एस तो क्या है 1 1 है, अपन ने शो कर दिया। पर अब टी की बारी है, देखो टी क्या 1 1 होता है, चेक करते हैं। देखो टी को बनाओ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0 0 Z1, राइट। अब देखो इस केस में डिटर्मिनेंट क्या आया, डिटर्मिनेंट आया 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो देखो बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना, कि अगर अपने को डायरेक्टली रैंक नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो उस केस में अपन डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अपन ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं कि भाई अपन ने कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, कोई इक्विवेलेंट वाली, याद करो अपन ने कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ी थी इक्विवेलेंट वाली, और इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स क्या कह रही थी कि अगर, देखो कहाँ गई वो, ये रही, देखो अगर कर्नल ऑफ टी ज़ीरो है ना, तो नलिटी ज़ीरो है। दूसरी, अगर टी 1 1 है, सो कर्नल ऑफ टी ज़ीरो है, मतलब अपने को क्या शो करना है, टी को इन्वर्टेबल, या फिर रैंक ऑफ टी को एन के बराबर। तो देखो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब सॉरी रैंक नहीं निकाल पा रहे हैं मैट्रिक्स की, तो डिटर्मिनेंट निकाल लो, और डिटर्मिनेंट अगर निकल गया ना, तो उससे अपन बोल सकते हैं कि जो नलिटी है ना वो ज़ीरो है। क्यों, एल आई सेट ऑफ वेक्टर की मदद से, क्योंकि सारे सारे वेक्टर्स कैसे होंगे, एल आई होंगे, मतलब कोई भी एल डी नहीं होगा, मतलब कोई भी 0 0 पे मैप नहीं करेगा, राइट। तो ये था कंसेप्ट यहाँ पे, राइट। नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 0, और नलिटी 0 आ गई टी की भी, मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो गया, थर्ड सही हो गया, सॉरी, बोथ एस एंड टी आर 1 1। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर एन से आर एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखो सो मैं बोल रहा हूँ विच ऑफ द कंडीशंस, which of the conditions implies T is bijective। देखो बाइजेक्टिव यानी 1 1 on 2। देखो अब ऑप्शन है, नलिटी ऑफ T इज n, ऑप्शन बी है रैंक ऑफ T इज नलिटी ऑफ T इज इक्वल्स टू n, ऑप्शन सी है रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इक्वल टू n, और ऑप्शन डी है रैंक ऑफ T माइनस नलिटी ऑफ T इक्वल्स टू n। अब देखो T इज बाइजेक्टिव, सो 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो देखो जाहिर सी बात है अगर 1 1 ऑन टू है तो क्या होगा, कर्नल तो 0 होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नलिटी तो 0 है पर यहाँ तो एन आ रही है, राइट। अब देखो थर्ड और फोर्थ, देखो थर्ड तो कहती है डायरेक्टली रैंक नलिटी थ्योरम, पर ऐसा क्या पॉसिबल है। सो देखो अगर मैं कंडीशन लूँ, मैं रैंक ऑफ टी को अगर एन माइनस एल्फा मान लूँ और नलिटी ऑफ टी को अल्फा मान लूँ, तो उस केस में भी तो रैंक प्लस नलिटी लाई करेगी फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू 0 to n, राइट।
सो उस केस में दोनों का समेशन जो है वो कैसे लाई करेगा, n तो नहीं होगा प्लस करने पे, राइट। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, मोर करेक्ट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज मोर करेक्ट। ओके, देखो t इज 1 1 ऑन 2 अगर है तो मुझे पता है कि रैंक ऑफ नलिटी ऑफ t तो 0 होगा और रैंक ऑफ t मेरा n होगा, राइट। सो इस वजह से ये n माइनस 0 बराबर n, ये वैल्यू आएगी। और ये वाली वैल्यू क्यों नहीं आएगी, बिकॉज अल्फा के लिए भी तो ये वैल्यू ट्रू हो सकती है, पर ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 है और 1 1 ऑन 2 है, मतलब नलिटी तो 0 है। सो इस केस में तो 0 नहीं आ रही है, फिर भी समेशन n आ रहा है, राइट। सो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। अब समझ आया क्यों? क्योंकि अगर अपन ने रैंक ऑफ टी को n माइनस अल्फा लिया और अगर नलिटी ऑफ टी को अल्फा लिया तो उस केस में भी समेशन करने पे n आ गया, पर वहाँ पे रैंक नलिटी तो 0 नहीं हुई। पर अपने को तो गिवन है कि t इज बाइजेक्टिव, उस कंडीशन में चेक करना है, तो वो कंडीशन हमेशा वही वैल्यू होगी जहाँ पे नलिटी 0 होगा, और वो हो सकता है फोर्थ ऑप्शन के अंदर, राइट। क्योंकि नलिटी अगर 0 होगी तो n माइनस 0 बराबर n आएगा। देखो n माइनस 0 बराबर n आएगा, राइट। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट क्वेश्चन, CSR नेट का क्वेश्चन था। ओके, सो नाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो t फ्रॉम R2 टू R4, देखो R2 टू R4 अपन ने रिजल्ट पढ़े हैं कुछ पीछे। अगर डायमेंशन n छोटी होती है m से या बड़ी होती है तो उस केस में डायमेंशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर राइट रेंज स्पेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो इमेज ऑफ टी, अगर इमेज ऑफ टी मतलब रेंज स्पेस x2 x3 x4, राइट, ये R4 ओवर R है, R4 और R बिलोंग कर रहे हैं, सच डेट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 0 है। तो देखो बच्चों, अगर मेरे को बोला जाए कि डायमेंशन निकालो रेंज की, मतलब इमेज ऑफ टी की डायमेंशन, तो डायमेंशन इमेज ऑफ टी देखो, अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अपन ने पढ़ा है पहले, क्या होगा, देखो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है और टोटल फ्री वेरिएबल्स 4 है। सो 4 माइनस 1 3, मतलब 3 डायमेंशन आ जाएगी, और वही होगी रैंक ऑफ टी। क्यों? डायमेंशन ही तो होती है रैंक, ठीक है। अब मुझे पता है फ्रॉम रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 2, राइट। नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 माइनस 3 विच इज -1, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि नलिटी या तो 0 हो सकती है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, पर माइनस में कभी नहीं जाएगा, राइट। सो डायमेंशन इज ए नॉन नेगेटिव वैल्यू, हमेशा ध्यान रखो, डायमेंशन जो है ना वो नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है। सो ये कभी भी 0 नहीं जाएगा, 0 पे जाएगा, माइनस पे नहीं जाएगा, राइट। सो डायमेंशन इज नॉन नेगेटिव, सो नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो अपन ऐसा ट्रांजिशन ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट। अब देखो, ओके, काम करते हैं, इससे अगला अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।